तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। हम लोग अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो 2018 में एलडीसी के पेपर करवाए गए थे, 4 जो शिफ्ट में थे, उनमें अपन मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो 50 क्वेश्चन हर पेपर में थे। ठीक है, ये अपना लास्ट पेपर है, चौथा पेपर यहाँ पे अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। इसके अपन 1 से 25 तक के क्वेश्चन देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन देखेंगे 26 से 50 तक। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो चारों शिफ्ट में पूछा गया था, किसी में माध्य से माध्य विचलन, किसी में माध्यिका से माध्य विचलन। तो पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ से माध्यिका निकालते हैं। अब ये रो डाटा दिया, माध्यिका कैसे निकालोगे, पहले इसको क्या करोगे, आरोही क्रम में लिखोगे। किसमें लिखोगे, आरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा आपको लेके चलना है। सबसे पहले है 30, इसके बाद में अपने पास देखिए क्या है 34, फिर है 38, 34 आ गया, फिर 38 आ गया, उसके बाद है 40, फिर अब 42। ठीक है, फिर अपने पास 44, 44 के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास 50 और 51, फिर लास्ट में आपके पास बचा 60 और 66। देखिए आरोही क्रम में लिखने के बाद यदि विषम हो तो बीच वाला जो मिड में जो नंबर होता है वो अपना माध्यिका होता है। यदि इवन में आ जाए तो आपको क्या करना है, बीच वाले दो नंबर लेने, पहले के 4 छोड़ दीजिए, लास्ट के 4 छोड़ दीजिए। बीच वाले अपने पास का 42 44, 42 प्लस 44 को ऐड करना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, मीडियन। तो ये कितना हो गया 86/2, यानी ये माध्यिका जो अपनी है वो अपनी कितनी आ गई, 43 आ गई। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए माध्य विचलन यहाँ से निकालें, डेविएशन, ये होता है समेशन xi माइनस मीडियन। इसका क्या लेना है, मोड अपॉन जितने भी आपके पास नंबर है, नंबर जितने भी ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो अपने पास मीडियन है ना 43, इसमें से ये सारे नंबर क्या करने हैं अपने को, घटाना है, या इसमें से ये घटाना है। मोड लिया है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। 43 देखिए इसमें से 30 अपन घटा देंगे तो कितना बचेगा 13, 34 इसमें से अपन घटा दें तो कितना बचेगा 9, 38 घटाएंगे तो 5, 40 घटाएंगे 3, 42 घटाएंगे 1, 44 घटाएंगे, 44 से 43 घटाओगे तो भी 1, 50 से 43 घटाओगे 7, 51 घटाओगे 8, 60 घटाओगे तो 17 और 66 घटाओगे तो 23। अब इन सब का क्या करना है, समेशन, तो सबको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो इन सबको प्लस करते हैं और फिर किससे भाग देंगे, 10 से। तो देखिए 13 और 9 कितना हो गया 22, 5 27, 30, 31, 32, 32 तो 7 39, 39 और 8 47, 47 और 17 कितने हो गए अपने पास 64, 64 और 20 84, 3 87। तो ये आ गया समेशन 87 और कितने हैं 10, 10 का भाग दे देंगे तो ये जो अपना आंसर है वो कितना आ जाएगा 8.7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि किसी आवर्ती आवंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 52 55 है, बहुलक। देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है आपस में, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो इनमें से 2 का आपको मान देगा, तीसरे का आपको मान पूछेगा। तो बहुलक अपने को निकालना है, तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन देखिए माध्य का बाद वाला कितना है 55, माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य अपने को कितना दिया 52, गुणा कर देंगे 150 और 15 165 माइनस 104, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, बहुलक जो है वो कितना आएगा 61 आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना आपको। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो समान घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 है। देखिए घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ से जो साइड होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 4, 4 का क्यूब 64। ठीक है, कि छोरों को जोड़ के एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दो अपने पास क्या है, घन है इस टाइप से। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया, आपका वनपाल में भी आया था, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए कहता हूं कि मॉक टेस्ट है वो आपको देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एक घन ये था, दूसरा अपने पास ये है, इनको जोड़ के ये घनाभ बना रहा है। दो घन थे, दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, घनाभ। देखिए जो बीच वाला इस घन का जो पृष्ठ था और इस घन का जो पृष्ठ था वो आपस में क्या हो गए, मिल गए, तो इनका तो एरिया नहीं आएगा। तो 6 अपने पास पृष्ठ होते हैं, इसके कितने बचे, 1
2 3, ठीक है, एक सामने वाला 4 और एक पीछे वाला 5। ये क्या हो गया, दोनों का कॉमन मिल गया तो इसका एरिया नहीं होगा। तो 5 इसके पृष्ठ बचेंगे, 5 इसके, ऐसे कितने हो जाएंगे 10 इंटू ए स्क्वायर, वर्गाकार होते हैं। ए कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 10 आपका कितना आ जाएगा 160। ऐसे मान लीजिए, देखिए आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास 3 घन को वो जोड़ दे, यदि एक घन में और जोड़ दूं इसमें, तो देखिए इसके कितने पृष्ठ बचे 5, इस बाहर वाले के 5, बीच वाले के 2 मिलके कितने बचे 4। तो पहले देखिए कितना था, 2 में कितना था 10, 3 को मिला दिया कितना हो गया 14, अगले एक को और मिला दोगे तो कितना आ जाएगा 18। ये ऐसे आगे चलता रहता है, ठीक है। एक को और मैं आगे बढ़ा दूंगा, तो 5 इसके 10, 4 इसके 4 इसके, ये ऐसे किसी भी कहीं भी जोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ऐसे बढ़ेंगे, 2 का 10 होगा, फिर 3 का 14, 4 का 18, 5 का फिर 22, ऐसे चलता रहेगा सीरीज में, ठीक है। अगला देखिए, जिसका 160 आ जाएगा। कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वर्ग जो होता है ना उसमें वर्गाकार फलक होते हैं 6, एक का कितना होता है ए स्क्वायर, तो 6 का 6a स्क्वायर। यह 1000 अपने पास 14, घन की भुजा ए का मान निकालना है। देखिए ए स्क्वायर बराबर 6 का इधर भाग देंगे, एक बार 4 बचा, ठीक है, फिर 6 बार 36, और फिर कितना बचा 5 और 9 बार। तो ए जो है अपने पास, यहां से इसका वर्गमूल लेंगे तो ए कितना आ जाएगा 13 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है एक वर्त का जो व्यास है उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। देखिए वर्त का व्यास, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और इसका व्यास होता है त्रिज्या का डबल यानी 2r। इनका जो डिफरेंस है वो दिया अपने को 105। यहाँ से देखिए मैं 2r को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा पाई यानी 22/7, माइनस यहाँ पे बचेगा 1, बराबर आपके पास है 105। 7 एलसीएम आएगा, 22 में से 7 घटाओगे तो अपने पास कितना बचेगा अंदर 15/7 बराबर 105। 15 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, और 7 ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो r का जो मान है अपने पास 7 गुना 7 49 बटे में कितना आ गया 2, भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा 24.5। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके आपको सॉल्व करना था। यहाँ पे कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक, ठीक है, ऑब्जर्वर दिया है, 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूरी पे है, उसकी आंख से टावर के शीर्ष का कोण पूछा है। देखिए ये एक टावर अपने पास जिसकी लंबाई 22 है, अब इससे 20.5 मीटर दूरी पे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 है, तो ये इसकी आंख यहीं पे तो होगी, यहाँ से इसका एंगल पूछा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना डिस्टेंस, ये इसमें से कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो कौन कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो इस 22 में से ये 1.5 घटा देंगे तो ये दूरी जो अपने पास है ये कितनी बचेगी यहाँ तक 20.5। ये 20.5 है, इस एंगल के सामने ये साइड 20.5 है, ये भी 20.5 है, दोनों सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, यानी कितने कितने डिग्री के होंगे 45। नेक्स्ट देखते हैं, 50 डिग्री का रेडियन में मान पूछा। देखिए 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाई 180, ज्यादा के लिए गुणा कर देंगे तो 50 के बराबर क्या होगा गुणा में 50, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 18। नेक्स्ट देखते हैं, दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है कि क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर में आता है और आयतन में क्यूब होता है। तो आयतन का अनुपात पूछा है। देखिए पहले तो इनका वर्गमूल लेंगे, ठीक है, तो इनकी जो रेडियस होगी वो 2, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, ये हो जाएगा। अब आयतन पूछा है तो इसका क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 8:27। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, कोई भी यूनिट होती है वो 2 बार आती है, स्क्वायर होता है, और आयतन में क्या होता है 3 बार आती है, तो वहां पे क्या होता है क्यूब होता है। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। इसमें कह रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या r अपने को दी है 7, ऊंचाई 10 है, आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, वो 10 है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा कर देंगे 154, 10 से गुणा करोगे 1540, सिंपल सा है। अगला है शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका आयतन 1078 है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होता है भाई, ठीक है।
देखिए रेडियस यदि x होगी तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3x, x से दोनों को गुणा कर दिया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू एच यानी कितना 3x, ये होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 22 से कट जाएगा, पहले 22 से कितनी बार कटेगा 4 बार, कितने 88, 12 7 19 198, ठीक है। फिर कितनी बार कट जाएगा 9 बार। देखिए इधर एक्स स्क्वायर और गुणा एक्स यानी एक्स क्यूब है, 7 इधर आ जाएगा तो 49 गुणा 7 बराबर एक्स क्यूब है। इसका घनमूल ले लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7। ये क्या अपने पास 7 गुणा 7 गुणा 7, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 7। यही पूछा है, क्या पूछा है इसमें, सॉरी व्यास पूछा है, तो त्रिज्या का डबल यानी कितना आ जाएगा 14। ओके नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो 5a प्लस p बराबर 17, p का एक हल है। p का मान पूछा है। देखिए a की जगह मैं 1 रखूंगा तो 5 प्लस p 17 इंटू b की जगह भी 1 रख दूंगा, 5 इधर आके माइनस, तो p का जो मान है वो आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सिंपल सा था। यहाँ पे दिया 4 प्लस a इंटू 5 माइनस ए अपॉन 2 प्लस ए इंटू 7 माइनस ए बराबर 1, इसका हल पूछा है। चलिए इनको इंटू कर देते हैं अंदर डायरेक्ट। देखिए 4 को 5 से गुणा करोगे 20, 4 को फिर ए से गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस का 4 है, 5 को ए से करेंगे तो प्लस का 5 है, ठीक है। और ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस गुणा माइनस माइनस ए स्क्वायर। बट्टे में देखिए ये बट्टे वाला देखिए इधर भी लेके आ सकते हो, 1/1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में आ जाएगा, एक ही बात है। 2 को मैं 7 से करूंगा 14, फिर माइनस ए से करूंगा तो माइनस 2a। अब देखिए इस a को 7 से करेंगे तो 7a प्लस का, और ये प्लस a इंटू माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, बाकी वो अपन देख लेते हैं अभी, ठीक है। 5a माइनस 4a, तो क्या बचेगा a बचेगा इधर 20 प्लस a बराबर, देखिए यहाँ पे 14 है माइनस 2a प्लस 7 है, तो प्लस का कितना बचेगा 5 है। ए इधर आ जाएगा, कितने बचे 4 है, 14 इधर आ जाएगा, कितने बचे 6, तो ए का जो मान होगा 6/4 यानी 2 से कटेंगे 3/2। कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको क्या करना था अंदर गुणा करना था। अगला देखिए, एक अर्धगोला एक बेलन एक शंकु के आधार बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, इनके आयतन का अनुपात। देखिए ये आप याद ही रखो तो बहुत अच्छा है। शंकु और बेलन का आपको पता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यदि बाकी अर्धगोले का भी नहीं है तो इन दोनों कंपेयर करोगे तो बेलन का 3 गुना होता है शंकु से, ठीक है। तो देखिए शंकु का 1 होगा तो बेलन का 3 होगा, ये अनुपात आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी दूसरा देखिए अर्धगोले की मैं बात करूं, इस टाइप से होगा अर्धगोला, ये इसकी हाइट होगी यानी त्रिज्या होगी, ठीक है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए एच जो होगी बेलन की जो हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, वो इस गोले की हाइट के बराबर है। इसकी हाइट तो क्या होती है रेडियस के बराबर, तो इसकी भी हाइट क्या होगी रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर एच की जगह आर। शंकु की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना है आर। इन तीनों में क्या होगा पाई आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब ये भी आर क्यूब ये भी आर क्यूब, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 बचा, 3 मैं एलसीएम ले लूंगा तो इधर होगा 2, इधर कितना आ जाएगा 3 और इधर कितना आ जाएगा 1, तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:3:1। ये आप याद रखिए ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, गोले के साथ कितना हो जाएगा 4 3 1। अगला देखिए, एक धातु का गोला 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है जिसे पिघला के उससे आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बना रहा है, कितनी गेंदें बनाएगा। देखिए पीछे भी इस टाइप का हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है। जब भी एक आकृति को पिघला के दूसरी बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है आयतन बराबर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए त्रिज्या कितनी है 2.1, यह है बड़े वाले गोले का आयतन। अब इससे कह रहा है कि उससे आधी त्रिज्या कितनी गेंद बनाएगा, मान लेते हैं n गेंद बनाएगा, तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे आधी यानी कितनी हो जाएगी 2.1/2, 2.1/2 इंटू 2.1/2। अब यहाँ से इनको क्या कर लेंगे अपन सोल्व कर लेते हैं।
पाई से पाई कटेगा, 4/3 से 4/3, 2.1 2.1 2.1 से ये सारे कट जाएंगे, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ये इधर आ जाएगा। तो n का जो मान है वो अपने पास कितना आ जाएगा 8, यानी कितनी गेंदे बनाएगा, 8 गेंदे बनाएगा। दूसरा आप ध्यान रखना, यदि यहाँ पे आपको रेडियस कुछ भी दी है, x दी है और उससे आधी रेडियस की यदि बना रहा है तो हमेशा आपका आंसर कितना रहेगा 8, क्योंकि ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रेडियस भी तीनों आपस में कट जाएंगी, यानी इसका जो आधा कर रहा है तो इनको गुणा कर दीजिए, 3 बार वैल्यू आएगी तो 2 का क्यूब 8, यदि उसकी एक तिहाई त्रिज्या की बना रहा है तो 3 का क्यूब 27 बनेगा। इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 3025 का वर्गमूल पूछा है। देखिए ये आप 5 जिसका इकाई-अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं उससे भी कर सकते हो, ठीक है, या वर्गमूल कैसे निकाल दे, देखिए 25 हटा दीजिए, किस में आता है 5 में, 2 डिजिट लास्ट के हटा देंगे, अब बचा कौन सा 30। देखिए 5 का होता है 25 और 6 का होता है 36, तो छोटे वाला लेते हैं, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर 55। वैसे भी आपको पता है कि लास्ट का जिसका इकाई का अंक 5 हो तो पहले इसका वर्ग करते हैं 25, फिर जो बचा 5 इसको अगले अंक से गुणा करते हैं, यानी 6 × 5 कितना 30, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 55। नेक्स्ट देखिए, इसमें करेगी 6 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए जब भी आपको स्पीड देगा तो यहाँ से आपको लंबाई निकालनी होती है, लेंथ पूछा। देखिए लास्ट में देखिए टाइम दिया 30 मिनट में, तो लंबाई या दूरी अपने पास क्या होती है, चाल गुणा समय। चाल आपके पास है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, समय आपके पास 30 है, मिनट में इसको घंटे में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास जो लंबाई है वो आएगी किलोमीटर में, 5 किलोमीटर, तो लंबाई मीटर में कितनी हो जाएगी 5000 मीटर है। अब ये देखिए लंबाई चौड़ाई गहराई सब कुछ है, यहाँ से इसका आयतन अपन निकाल लेंगे, वॉल्यूम घनाभ का, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई आपके पास 5000, चौड़ाई है 6 मीटर और गहराई है 1.5 मीटर। ये पानी भर रहा आपको 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए, यानी जो भी खेत होगा लंबाई गुणा चौड़ाई उसकी होगी, तो ये कितना ऊपर तक होना चाहिए पानी 8 सेंटीमीटर, और ये लंबाई अपन यहाँ से निकाल लें, ये पूरा अपने पास जो भी होगा, ठीक है। पहले इसका ये अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये 1 0 अपनी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये 15 × 6 90 और गुणा 500, ये अपने पास है किसमें है, मीटर क्यूब में। अब पूछा आपको देखिए किसमें, हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर जो बराबर होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए अब ये जो पानी आया ना ये किस में भरना है, एक 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले खेत में भरना है। इस सेंटीमीटर को मैं बदल दूंगा मीटर में, तो ये किस में बदल गया, मीटर में। अब ये 1 मीटर इसका कैंसिल हो गया, यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर। और ये पूछा है कितने क्षेत्रफल के लिए आवश्यकता होगा, मान लीजिए कितने क्षेत्रफल के लिए होगा, x क्षेत्रफल के लिए। इसको सोल्व करें अपन, ये 100 भी इधर आ जाएगा और 8 बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 90 × 500 × 100 बट्टे 8, ठीक है। अभी अपना 2 से कट रहा है 4 बार, और ये 2 से कट रहा है अपना 45 बार, 4 से कट रहा है कितने बार अपने पास 125 बार, बराबर x। ये क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में, मान लिया x क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल गुणा एक यूनिट से करेंगे तो इसके आयतन के बराबर आ जाएगा। तो इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 को देखिए 5 से गुणा करेंगे, या इसको यूं रहने दीजिए, 45 × 500 × 25, ये एरिया किस में आ रहा है अपना, मीटर स्क्वायर में। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो इसका भाग दे देंगे तो ये अपने पास किस में आ जाएगा, हेक्टेयर में आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0, 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, 45 × 5 225 बटे 4, 4 का भाग दे देंगे 5 बार, 6 बार और फिर 2 बार और फिर 5 बार, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 56.25। तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या था, पहले तो अपने को यहाँ से इसकी लंबाई निकालनी थी l। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, स्पीड देगा, टाइम देगा, इनको इंटू करेंगे तो अपने पास इनकी लेंथ आ जाती है कि कितना लंबाई के खेत में वो पानी उसको दे रहा है, ठीक है। पहले यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे, फिर अपने पास ये आयतन आ गया, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। ये जो आयतन आया इसको एक खेत में भर रहा है, तो इसका जो ऊंचाई होगी, कितनी ऊंचाई तक पानी चाहिए वो 8 है, तो ये तो 1 यूनिट तो इसकी कैंसिल हो गई इससे,
और कितने क्षेत्रफल में आ जाएगा, मान लीजिए x मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में आ जाएगा। दोनों को यहाँ से क्या कर दिया अपन ने, इक्वल। तो ये जो अपना x का मान आया यह है मीटर स्क्वायर में। हेक्टर में पूछा है तो किसका भाग दे देंगे, 10,000 का। अगला देखते हैं, इसमें दिया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, इसका फैक्टर पूछे। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। देखिए 4x पिछले जो शिफ्ट वाला किया था सेम यही क्वेश्चन था। ये अपने पास है 2x का होल स्क्वायर, ये अपने पास है 2 इंटू 2x, इंटू में कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 माइनस 3। ये तो अपने को दे रखा है। देखिए यहाँ पे a की जगह आपके पास 2x है तो ये a स्क्वायर बन गया प्लस 2, ये क्या बन गया a, और b की जगह कितना है 1, तो b की जगह अपने पास क्या है 1। तो a प्लस b का यदि मैं होल स्क्वायर बनाऊं, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। तो देखिए a स्क्वायर अपने पास है, ये a स्क्वायर अपने पास है, 2ab भी अपने पास है, अपने पास क्या नहीं है, b स्क्वायर नहीं है। तो एक का स्क्वायर मैं एक इसमें ऐड कर देता हूँ और एक इसमें क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो अपने पास क्या बनेगा इन तीनों टर्म से, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 4। यानी इसको लिख सकते हो आप 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, इनको एक बार जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3। एक बार इसमें से घटा देंगे तो 2x प्लस 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो ऑप्शन अपना आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि 2197 का क्यूब रूट पूछा है घनमूल। घनमूल के लिए देखिए पहले इकाई का अंक देखते हैं, ये कितना है 7। ठीक है, 7 किसके क्यूब में आता है, वो आता है 3 में। ठीक है, इसके बाद लास्ट के 3 डिजिट आपको हटाने। अब देखिए क्या बचा, 2। एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो छोटे वाला नंबर लेना है, यानी कितना आ जाएगा 13। तो इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा अपने पास 30। ओके, अगला देखते हैं। इसमें अगर दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए न्यूनतम कौन सा है, ये वाला है, कितना है 200। अधिकतम ये वाला है, कितना है 800। तो 200 से कितना हो गया 800। कितने की वृद्धि हो रही है, 600 की। किससे हो रही है, 200 से, और गुणा 100। 3 बार कटेगा, 3 गुणा 100 यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 300। सिंपल सा है, बस बड़ा डायग्राम है इसलिए। अगला देखिए, एक वृत्त के निश्चित त्रिज्यखंड का परिमाप। देखिए त्रिज्यखंड की बात करें इस टाइप से है, मान लीजिए ये इसकी रेडियस होती है r, ये भी r और ये l। परिमाप यानी चारों तरफ की आपके पास क्या होती है, परिधि होती है, उसको परिमाप बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो ये कितना होगा टोटल परिमाप अपने पास 2r प्लस l। तो ये कह रहा है एक निश्चित त्रिज्यखंड का परिमाप समान त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप के बराबर है। देखिए अर्धवृत्त की अपन बात करें, पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो आधे की कितनी, पाई आर। चाप यही होगा इसका केवल, तो इस चाप की लंबाई के बराबर है, यानी किसके बराबर है, पाई आर के। त्रिज्यखंड का कोण, यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, वो आपको पूछा है डिग्री में। देखिए एंगल की मैं बात करूं थीटा, ये जो एंगल होता है यहाँ पे बनता है थीटा रेडियन में, ये होता है चाप की लंबाई एल बटे त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए एल का मान अपने पास क्या आएगा, इस 2r को आगे ले जाएंगे, ये होगा पाई आर माइनस 2r। आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, पाई माइनस 2। पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7 माइनस का 2। 7 एलसीएम, 7 गुणा 2 14, तो 22 में से 14 माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितने बचेंगे, 8/7। ये आ गया एल। अब इस फॉर्मूला में रख दीजिए, एल का मान कितना है, 8/7r बटे में आर, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो थीटा है वो अपने पास किस में आया है, रेडियन में। ठीक है, ये अपने पास किस में आया है, रेडियन में। अब इसको चेंज किस में करना है, डिग्री में, सॉरी डिग्री में, इसने डिग्री में पूछा है ना, ये रेडियन में। तो यहां से देखिए पीछे भी अभी क्या था, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई, और 8/7 बराबर, यानी इससे क्या कर देंगे, ज्यादा के लिए गुणा 8/7। पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 22/7, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, गुणा है 8/7।
7 से 7 अपना कैंसिल, 2 से 4 बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा 11 बार। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए गुणा कर देंगे, 18 गुणा 4 720 72 और बट्टे 11। तो अब इसमें 11 का भाग देना है ठीक है। 11 का भाग कितने बार जाएगा, पहले 772 में 6 बार 66 कितने बचे, फिर वापस 6 बचे, 60 में कितनी बार जाएगा 5 बार तो 55। तो ये तो आ गया पूरा पूरा 65 डिग्री ठीक है। अब अपने पास बचा 55 यानी 5 बचा, 5/11 ये किस में है डिग्री में। अब इसको आगे मिनट में बदलना है, तो मिनट में बदलना है तो किससे गुणा कर दोगे 60 से, तो ये हो जाएगा आपका 300/11। तो 300 में 11 का भाग देंगे पहले 30 में, तो 11 दूनी 22 बचे कितने 8, फिर 80 में देंगे 11 7 77 यानी 27 मिनट, फिर बचे 3, फिर वापस 60 3/11 यानी मिनट में है, इसको सेकंड में चेंज करना तो वापस फिर 60 से गुणा कर दो, फिर 180 में 11 का भाग देंगे, इस टाइप से करेंगे। तो देखिए 65 डिग्री 27 मिनट एक ही ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आगे 180 में आप 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 7, फिर 6 बार जाएगा तो 16 सेकंड आ जाएगा। तो इस टाइप से सोल्व करना है। ये आपको रिलेशन दिया था एक चाप की टोटल लंबाई और बराबर है अर्धवर्त की परिधि, यहाँ से एल का मान आ गया और ये थीटा रेडियन में होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, एल का मान रख दिया यहाँ पे 8/7 आर और बटे आर से आर कैंसिल हो गया, ये रेडियन में है, इसको किस में बदलना था डिग्री में बदलना था। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमवार 3 शीर्ष दिए गए अपने को, समांतर चतुर्भुज है, पहला है 0 से 1, दूसरा है 2 से 3, तीसरा है 4 से 3, चौथा ही जो अपने पास है इसको निर्देशांक निकालना है ठीक है। ये देखिए ये इसका विकर्ण होगा। समांतर चतुर्भुज पिछली क्लास में भी अपन ने पढ़ा था कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो मिड पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक की बात करूं तो इस विकर्ण का मिड पॉइंट है इस वाले का, तो 4 और 0 यानी 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो इसके निर्देशांक आगे, तो ये 2 बराबर इसके भी मध्य बिंदु है, तो ये क्या होगा x + 2/2, 2 बराबर क्या होगा y + 3/2। देखिए 2 इधर आ जाएगा, 4, 4 में से 2 गया 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, ऐसे भी एक ही ऑप्शन में है। ये 2 इधर आएगा, 4, 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1 ठीक है। सिम प्रॉपर्टी आपको याद है इनकी तो हो जाएंगे आराम से। अगले में कह रहे हैं दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 380 रुपए, 5% की छूट दे रहा है। देखिए 5% कितना होता है 1/20, छूट किस पे दी जाती है मार्केट प्राइस पे, ये 1 का डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद आपके पास क्या आता है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा अपन ने, तो कितने में बेचेगा 19 में ठीक है यहाँ तक। इसके बाद वो कह रहा है कि 5% की छूट देने के बाद वो 25% का लाभ भी कमा रहा है। 25% आपका होता है 1/4, ये सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, यानी कितने में बेचेगा 5 में, सीपी कितनी है उसकी 4 ठीक है। अंकित मूल्य पूछा है, देखिए 20 गुणा 5 100, 19 गुणा 4 76, क्रय मूल्य दिया आपको 380, वो किसका मान दिया है 76 का, और 100 का मान आपको पूछा है। सेलिंग प्राइस पूछता तो 19 गुणा 5 यानी कितना आ जाता 95 से इंटू कर देते। अब देखिए 38 से 10 बार कट रहा है, 38 से 2 बार कट रहा है, 2 से 5 बार कट रहा है, 5 गुणा 100 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 500। ओके अगला देखिए। इसमें कह रहा है शहर की जन्म दर मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, 2 वर्ष बाद शहर की लगभग जनसंख्या होगी। वर्तमान जनसंख्या दी है, देखिए पहले साल की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान जनसंख्या 3000 है, 10% जन्म दर है, यानी कितने बढ़ जाएंगे 300 बढ़ जाएंगे, तो आपके पास कितने हो जाएंगे 3300 हो जाएंगे। अब इसमें से क्या हो रहा है 10% मृत्यु दर भी है, तो इसका 10% क्या होगा कम हो जाएगा, तो इसका 10% निकाला यानी 330 कम कर देंगे, किस में से बढ़ के कितने हो गए थे 3300, इसमें से आप क्या करोगे 330 माइनस कर दोगे, तो 300 दिए गए बचे कितने 1970। पहले साल की ये कहानी है। दूसरे साल वापस क्या होगा 10% जन्म लेंगे, तो इसका 10% निकालो या 110 निकाल के ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। तो कितने जन्म लेंगे 297,
किसमें 1970 जो आपके पास पहले था, इसमें आप 297 ऐड कर दीजिए। तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, 9 7 16 1 9 2 11 12 1, यानी 3267 आपके पास हो गए। अब इसमें से 10% क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। कितने, लगभग पूछा तो 326। तो 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 4। 12 में से 9 और ये 2, 2941, यानी लगभग आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2940। तो पहले तो 10% बढ़ रहे हैं, फिर 10% क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, ठीक है। तो पहले इसका 10% निकाल लिया, 300 वो बढ़ गए तो कितने हो गए, 3300। फिर इसका 10% निकाल लिया, 330, वो अपने पास क्या हो गए, इसके कम हो गए। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो, ठीक है। या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, जैसे अपन प्रॉफिट लॉस और उनमें पढ़ा था कि जैसे पहले 10% बढ़ रहा है, फिर 10% कम हो रहा है, या पहले 10% की क्या कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, फिर कमी कर रहे हैं। परसेंटेज में पढ़ा था, डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। तो क्या होगा, ये +10 है, ये -10 है, ये +10 गुणा -10 बटा 100, ये तो कैंसिल हो गए, ये 0 0 कट के, प्लस गुणा माइनस माइनस, यानी क्या होगा, हर साल 1% कमी। तो पहले साल 1% 3000 का निकालेंगे, कितना आएगा, 30। तो 30 की कमी होगी तो कितना बचेगा, 1970। फिर 1970 का 1% अगले साल वापस क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से अपन वापस इसका 1% यानी निकाल के क्या कर देंगे, माइनस, तो भी अपना आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 मीटर स्क्वायर है। इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाया जाता है। देखिए, जब भी शंकु बनाएंगे तंबू, वो जो टोपी होती है ना, जो बर्थडे में पहनते हैं, तो उस टाइप का बनेगा बाहर बार से, यानी क्या आएगा, πr_l आएगा, जिसका क्षेत्रफल दिया है 616। तो 616 जो दिया है वो आपको दिया है, किसकी वैल्यू दी है, πr_l की। अच्छा सॉरी, आधार का क्षेत्रफल 616 है। आधार का क्षेत्रफल तो क्या होता है, शंकु का आधार क्या होता है, πr²। यह मानते हो कि सिलाई और कटाई में लगभग 5 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो गया। तंबू की ऊंचाई देखिए, 1105 टोटल था, 5 मीटर स्क्वायर कम हो गया, तो बचा कितना, 1100। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ से अपन किसका मान निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी लिखवाए थे कि जब आर 7 हो तो एरिया कितना होता है, 154 होता है, 14 होता है तो कितना होता है, ये बताए थे। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आपको पता है कि आर आपके पास कितने आ जाएगी, 14। नहीं भी पता तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r²। 22 से कट जाएगा, पहले कितनी बार कटेगा, 22 से 44, 22 44, 2 बार, ठीक है। और फिर अपने पास कितने बच गए, 17, तो 176। अब कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 7 इधर आ जाएगा अपना, ये क्या अपने पास 4 × 7, और ये 7 और आ गया, तो r²। यहाँ से r का जो मान है, देखिए एक 7 आ जाएगा, 4 में से 2 आ जाएगा, यानी 7 × 2। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जब आपके पास रेडियस 14 हो तो आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, 616। तो ये आपके पास एक शंकु है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है तंबू जो बनेगा, वो बाहर बाहर यूं ही तो बनेगा। इसका एरिया आपके पास कितना है, 1100। पाई यानी 22/7, आर कितना है, 14 है, एल πr_l। ऊंचाई अपने को पूछी है, हाइट, ठीक है। यहाँ से अपन पहले क्या निकाल लेंगे, एल। ये जो एल अपने पास आ जाएगी तो ये 90 डिग्री होता है, एल अपने पास आ गई, आर आ गई, तो फिर यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, एच निकाल लेंगे। तो देखिए 11 से कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। 11 से कितनी बार, 2 बार। 7 से कितनी बार, 2 बार। 2 × 2 4, 4 से 100 कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो एल जो है वो अपने पास कितनी आ गई, 25। अब आप यहाँ से इसकी हाइट निकाल सकते हो। हाइट कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पे, ये आधार है, ये कर्ण है, तो इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 625, माइनस आधार स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, घटा दीजिए और फिर इसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो 9 2 और ये 4, तो 429, और इसका वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेना है तो दाईं तरफ से 2 2 के जोड़े बनाएंगे। इधर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, पहले किसका भाग जाएगा, 2 का।
ये प्लस करने 4, अगला जोड़ा उतार लेंगे 29। अब यहाँ पे यदि अपन 1 भी लेंगे तो भी इससे क्या रहा, बड़ा आ रहा है, तो नहीं जाएगा, तो 0। ठीक है, यहाँ भी 0 और इधर डबल 0। ठीक है, तो ये 20 आगे दशमलव आ जाएगा, तो 20 पॉइंट यानी कितना आ जाएगा आपका 71 आ जाएगा। आगे सोल्व करोगे तो भी हो जाएगा, वरना देखिए 20 पॉइंट ये एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आगे आपको सोल्व करना ही नहीं है। लास्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक पी टी एन है वो एक के बराबर या एक से बड़ा घात का बहुपद पोलिनोमियल दिया है, टी माइनस 2 इसका पीटी का एक गुणनखंड है। देखिए जो भी पोलिनोमियल का गुणनखंड है तो उसका जब भी आप मान रखोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या आएगा, 0 आएगा। तो P2 पूछा आपका, देखिए पी टी जो आपका पोलिनोमियल है और t माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है बराबर 0 लेंगे, यानी t बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, 2। जब भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से t का मान कितना आ गया, 2। तो P2 पे आपको पूछा है, तो P2 पे आपको पता है कि t की जगह अपन 2 रखेंगे, तो आंसर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 0। तो ये थे अपने इसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके करेंगे 26 से 50 तक की। ओके।